नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आपका हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में हमने विधि गणित में प्रश्नावली 5वीं ख के बारे में यावदुनम उपसूत्र द्वारा वर्ग ज्ञात करना सीखा था। इस अध्याय 6 में हम वैदिक गणित में मसप ज्ञात करना सीखेंगे, यानी महत्तम समापत्ति ज्ञात करना। वैदिक विधि से महत्तम समापत्ति ज्ञात करना। तो ये हमारा अध्याय 6 वो मसप ज्ञात करने से संबंधित है। और वैदिक विधि से हम मसप किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक संख्या दी हुई है। पहला प्रश्न में 8 और 12, 8 और 12 दो संख्याएं दी हुई है। इन दोनों का मसप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है संख्याओं का प्रथम अंतर। संख्याओं का प्रथम अंतर का मतलब है इन दोनों संख्याओं में अंतर कितना है। यानी एक संख्या बड़ी है, दूसरी संख्या छोटी है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाते हैं, बाकी निकालते हैं। तो 12 माइनस 8 बराबर 4 प्राप्त होते हैं। अतः संभावित मसप 4 से अधिक या 4 के बराबर हो सकता है। इसी प्रकार दूसरा अंतर हम ज्ञात करते हैं। दूसरा अंतर में बड़ी संख्या 12 में से 4 को घटाएंगे। जो संभावित मसप था उसको घटाना। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो बराबर हमें 8 उत्तर प्राप्त होंगे। 8 के बाद में अतः इन दोनों दूसरा अंतर है, अतः इनका संभावित मसप 8 के बराबर या 8 से कम या अधिक या बराबर हो सकता है। इसके बाद में तीसरा अंतर हम ज्ञात करेंगे। तो तीसरे अंतर में दूसरे अंतर की जो संख्या आया संभावित 8 में से हम 4 को घटाएंगे तो बराबर उत्तर हमें 4 प्राप्त होंगे। यानी बराबर 8 में से 4 गए बराबर 4। अतः हमारा संभावित मसप 8 और 12 का जो संभावित मसप है वो 4 प्राप्त हुआ। अतः इन तीनों का जो अंतर है वो पूर्ण हो गया। इसीलिए हमारा मसप है वो 4 ही होगा। यानी इन संख्याओं का सबसे पीछे का अंतर है उन संख्याओं के बराबर यदि अंतर है, बराबर की संख्या या तुल्य संख्या है, तो वही उनका मसप होता है। अतः हमारा जो मसप है वो 8 और 12 का वो होगा 4 होगा। इसी प्रकार प्रश्न 2 में हम 16 और 24 का मसप ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से सबसे पहले संख्याओं का प्रथम अंतर ज्ञात करेंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। यानी 24 में से 16 घटाएंगे तो बराबर 8 प्राप्त होंगे। अतः संभावित मसप 8 के बराबर या 8 से अधिक भी हो सकता है, संभावित है। इसके बाद में इन संख्याओं का दूसरा अंतर ज्ञात करते हैं। तो 16 में से 8 को घटाएंगे, जो संभावित मसप आया उसको घटाएंगे। तो 16 में से 8 गया बराबर 8। अब हम इसमें देखते हैं कि जो 8 उत्तर आए बराबर आए, 16 में से 8 घटे 8, और जो पिछला मसप था संभावित मसप 8, ये इनके तुल्य है, अर्थात इनके बराबर है। अतः यही इन दोनों संख्याओं का मसप होगा। तो अर्थात 16 और 24 का जो मसप है वो 8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप लोग गृह कार्य में 3 प्रश्नों का